तो सर वहाँ बजरंगबली के नारे लग रहे थे, बजरंग दल के नारे लग रहे थे, उसको कैसे थे, वो भी तो बड़ा मसला है। देखिए पिछले कई सालों से इसी पे लड़ाई हो रही थी, हिंदू मुस्लिम, लेकिन इस मर्तबा देश के लोगों ने ये संदेश दे दिया है, देश के युवाओं ने संदेश दे दिया है और कर्नाटक की जनता ने ये संदेश दे दिया है, अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है। जो देश की जो नींव है वो सेकुलरिज्म है, ये देश का जो लोकतंत्र है वो हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि जो अपने यहाँ से गंगा यमुना बहती है वो उसका प्यार चलता है, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी चलती है, वहीं से मुसलमान भाई जाता है वजू करता है, वहीं से हिंदू भाई जाता है अपने आप को पवित्र करता है, गंगा स्नान करके पवित्र करता है। ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, खूबसूरती है, गुलदस्ता है, वो उसको अच्छी तरह समझ चुका है। अब किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम के बहकावे में देश की जनता नहीं आने वाली है। देश की जनता सिर्फ मुद्दों पे चाहती है देश का डेवलपमेंट हो, देश का विकास हो, युवाओं का रोजगार हो, युवाओं के तई अच्छी चीज़ें आपके देश के प्रधानमंत्री लाएं, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। इसलिए वो हर जगह चुनाव के बिल्कुल अंतिम समय पे एक ऐसी चीज़ लाते हैं जो लोगों को, जो हिंदुस्तान का की कोशिश करते हैं, वो धूमी का वोट करने की कोशिश करते हैं। चलिए कपूर साहब कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? जीत का जश्न शहरा जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ते के माथे पे चढ़ चुका है, क्या लग रहा है? देखिए मैं ये जीत का सहरा देश की जनता को देना चाहूँगा। जो आज देश के अंदर जो इन्होंने मत बेहमा की राजनीति जो करनी चालू कर दी है ना, ये बिल्कुल कतई गलत है। जो आज हिंदू मुस्लिम पे, राम मंदिर, मस्जिदों पे, गुरुद्वारों पे ये लोग राजनीति करते हैं। देखिए 70 साल अगर कांग्रेस पार्टी ने राज किया है तो कहीं ना कहीं अपने काम पे किया है, उन्होंने काम किया है देश में, देश को एक उन्नति का रास्ता दिखाया है, देश में प्रगतिशील लेके आए वो लोग, देश के युवाओं को आगे बढ़ाया, देश में रोजगारों को आगे बढ़ाया है। इस तरीके से 70 साल कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया। कुछ समय आ जाता है बेकार चला गया है। अब ये 10 साल के बाद आज एक जो सूखा है उसमें एक हरी पतवार लगी है और ये चालू हो गई है। हिमाचल से जो राहुल गांधी जी ने एक प्रेम की दुकान खोली है और आज प्रेम का शोरूम खोला है कर्नाटक से, अब ये पूरे हर राज्यों के अंदर, पूरे संपूर्ण भारत के अंदर ना अब प्रेम की और शोरूम और दुकानें खुलनी स्टार्ट हो गई है। देश में आज वो विचारधारा चलेगी जो देश में काम करेगी और देश को आगे ले जाएगी उन्नति के रास्ते पर। चलिए बहुत शुक्रिया। आप क्या लग रहा है? अब तो देखिए बोलिए, कांग्रेस पार्टी तो पूरा पिछले 9 सालों से देश में मोदी हो रहा था, लेकिन अब देश की जनता जाग गई है। अब मोदी पे नहीं मुद्दे पे आइए। ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये जीत कांग्रेस से पहले अगर किसी की जीत है तो ये जीत कर्नाटक की जनता की जीत है। ये जीत देश की एकता की, अरे मुद्दा है बजरंगबली, मुद्दा बजरंगबली की जय। कर्नाटक में देखा नहीं आपने? तो हम लोग मान रहे, हम तो बोलिए रहे हैं कि हम लोग बजरंग बल को मानने वाले लोग हैं, ना कि बजरंग दल को मानने वाले लोग हैं। और ये जीत बजरंग बली की हुई है और ये हार बजरंग दली की हुई है। तो बैन होगा जी कर्नाटक में? देखिए ये तो आला कमान का फैसला होगा, कांग्रेस पार्टी का आला नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इस पर हम नो कमेंट्स, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का अपना फैसला है, कांग्रेस पार्टी बैन करती है। 24 का दरवाजा खुलेगा कि नहीं? देखिए 24 का दरवाजा खुल गया है। ये कर्नाटक और हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ होते हुए कांग्रेस पार्टी 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ इस देश में सत्ता काबिज करेगी और मोदी जी के इस नफरत वाली सरकार को, इस उन्मादी सरकार को हटाने का काम करेगी। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की बात हुई, जिस प्रकार से भेदभाव की बात हुई, जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद की बात हुई, इन सारी नफ़रतों को खदेड़ डाला है कर्नाटका की जनता ने। और मोहब्बत को, जिस मोहब्बत की बात राहुल गांधी जी करते आ रहे हैं, उस मोहब्बत की दुकान बहुत छोटा हो जाएगा, वो मोहब्बत का शोरूम खो गया है कर्नाटका की जनता ने इस जीत के साथ। लेकिन वहाँ तो नारे लग रहे थे, प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे जय बजरंगबली की, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बैन कर दो भाई बजरंग दल को। नहीं, देखिए आपका ही प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कह रहे थे जय बजरंगबली, तो जय बजरंगबली तो हर देशवासी कहता है जो उनमें आस्था रखता है। बात वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने कही, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर संगठन के लिए नहीं कह रही है, हर वो संगठन जो देश में नफ़रत फैलाएगा, कांग्रेस का कहना है कि हम उसको पनपने नहीं देंगे, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। जो भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, कांग्रेस अपनी सरकार में उसको खड़ा नहीं होने देगी। आप लोग लगातार ही कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे, बेरोजगार पे बात नहीं करती,
लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या, जैसे कि कहा कि 40% के कमीशन की सरकार है, इसको आप मानते हैं जो राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आपके एक प्रश्न में दरअसल दो प्रश्न हैं। आपने कहा कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं। भाई, काम करने के लिए तो समूचा देश आपके पास है। प्रधानमंत्री देश में बैठे हैं, गृह मंत्री देश में बैठे हैं। यदि आप विकास करना ही चाहते हैं तो बड़ी ही निरंतरता के साथ पिछले 1 दशक के लगभग आप विकास कर सकते थे, आप अपनी उपलब्धियां गिना सकते थे। परंतु हो क्या रहा है, जब से सरकार आई है भाजपा की, तब से सिर्फ एक बात कही जा रही है, विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। परंतु वो विकास कहाँ हुआ? क्या चीन हमारी भारत की ज़मीन खा गया, यह विकास है? मणिपुर जैसे राज्य में इतने घातक दंगे हो रहे हैं, ये विकास है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक फिल्म को लेकर प्रचार कर रहे हैं, एक फिल्म की बात कर रहे हैं चुनाव के अंदर, परंतु एक सिंगल बात नहीं कही जा रही कि मणिपुर में दंगा हो रहा है और उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल समूचे देश में बनाया गया है, कर्नाटका की जनता ने ये दिखा दिया है कि देश सही मायनों में विकास चाहता है, जुमलों का विकास नहीं चाहता, धरातल पर विकास चाहता है। राहुल गांधी को इस बात की डर क्यों लगा रहता है कि मान लीजिए कि सरकार तोड़ के फिर बीजेपी बना ले? जेडीएस को भी अच्छे खासे सीट वहाँ पर मिल रहे हैं, बीजेपी को भी। हाँ, नहीं, मैं आपके प्रश्न से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमारे नेता का कहना है डरो नहीं, आपके नेता का ये भी झुको नहीं, 150 प्लस लेके आओ। हाँ, 150 सीट आनी चाहिए तभी बच पाएंगे, नहीं तो तोड़ लेंगे। अरे साहब, अभी तो गणनांक चालू है ना, अभी तो गिनती चालू है ना, अभी गिनती बंद तो नहीं हुई है ना। बहुमत तो हमारी पार्टी ले चुकी। रैली के दौरान राहुल गांधी ने ये बात कही है। देखिए, रैली के दौरान गई ना तो कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया और उस परिश्रम का नतीजा आपके सामने है कि अभी तक की जितनी गिनती हुई है उसमें हम पूर्ण बहुमत हासिल कर चुके हैं। यदि हम पूर्ण बहुमत हासिल कर चुके हैं तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया ना, सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी सांझ दूर है, अभी आने तो दीजिए, उसके बाद पता लग जाएगा कि हमारे नेता का कहना क्या था और हमारे कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार उस पर अमल किया है। कर्नाटक इलेक्शन के बीच में जो मूवी आई है द केरला स्टोरी, इसको पॉलिटिकल कैसे देखते? देखिए, दरअसल ये एक इतना दुर्भाग्य है, मैं इसे दुर्भाग्य कहूँगा, इस प्रकार की फिल्म को समूचे देश में चलाना और सेंसर बोर्ड का इसको पास कर देना। दरअसल आप एक मूवी बनाते हैं, दरअसल इसके डायरेक्टर, इसके राइटर और जो इन लोगों ने इसको निर्मित किया है, उन सभी लोगों से मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि केरला स्टोरी जो आपने मूवी बना दी है, आपने जो भी आतंकी संगठन दिखाया उससे हमें कोई लेना देना नहीं, परंतु एक धर्म विशेष मुस्लिम समाज को आपने दिखाया। आपने इतनी ज़्यादा गलतियां उसमें दिखा दी। जो मज़हब ये बोलता है कि अपने माता पिता का आदर सम्मान करना है, यदि तुम मुस्लिम समाज में जा चुके हो, तुम मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर चुके हो और यदि तुम्हारे माता पिता किसी और धर्म से संबंध रखते हैं तो उनके आदर में, सत्कार में, सम्मान में किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए। वह मूवी दिखाती है कि वह लोग कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर और सम्मान ना करो, बल्कि ये कहा गया कि अपने पिता के सर पर थूको। ये गलती है, ये गलत दिखाया गया है। ठीक है, उस प्रकार और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। आने वाले समय में और 2-3 राज्यों में, स्टेट में भी चुनाव हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा वहाँ? जी, निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। ये तो आरंभ हो चुका है ना। देखिए, हिमाचल में हमारी जीत, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक मोहब्बत की दुकान खोल दी, जनता ने एक मोहब्बत की दुकान खुला दी है। कर्नाटका में मोहब्बत का शोरूम खोला है और अब ये शोरूम मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और सारे ज़िलों में होते हुए दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में हम अपना एक भव्य मॉल बनाएंगे जो मोहब्बत की दुकान पर आधारित होगा। समूचा देश समझ चुका है कि देश को मोहब्बत की आवश्यकता है। हमारे देश को चलाने के लिए प्यार की आवश्यकता है, नफरत की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस इसी में विश्वास रखती है। कांग्रेस एकमात्र विश्वास रखती है मोहब्बत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।